नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर कराहल जमीनी विवाद के चलते रिश्तेदार दे रहे हैं फोन पर धमकी। शिकायत के बाद भी कराहल पुलिस नहीं कर रही कार्यवाही। खबर मध्य प्रदेश के श्योपुर के कराहल से है, जहां महरवानी निवासी रामजीलाल कुशवाहा से उनके छोटे बेटे के ससुराल वाले जमीन हथियाना चाहते हैं। आए दिन उनसे झगड़ा करते हैं और उनकी झूठी शिकायत भी कराहल थाने में कर जाते हैं। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि झगड़े के डर से न तो वो अपने गांव जा रहे हैं और न ही अपने खेतों की फसल में पानी दे पा रहे हैं, जिससे उनकी फसल बर्बाद होने की कगार पर है। बता दें कि 3 से 4 दिन पहले उन्हें फोन पर भी धमकी दी गई है कि हिम्मत है तो खेत में आकर दिखाओ, नहीं तो तुम्हें घर आकर देखते हैं हम। इस धमकी के डर से रामजीलाल कुशवाहा अपने परिवार सहित कराहल थाने में आकर बैठ गए थे। इसकी लिखित शिकायत रामजीलाल कुशवाहा कराहल टीआई से भी की और उन्हें धमकी भरी रिकॉर्डिंग भी सुनवाई, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने संबंधित लोगों पर कार्यवाही तो बहुत दूर की बात है, उन्हें कराहल थाने बुलाना तक भी मुनासिब नहीं समझा। कहीं न कहीं अब फरियादी बहुत परेशान हो चुका है और उसे डर है कि कहीं उनके या उनके परिवार के साथ कोई घटना घटित न हो जाए या उन्हें किसी झूठे मामले में न फंसा दिया जाए। यदि कोई कार्यवाही अब कराहल पुलिस नहीं करती है तो मजबूरन उन्हें अपनी फरियाद जिला कलेक्टर संजय कुमार से करने की बात कही है। वहीं इस मामले में जब कराहल टीआई से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बीट प्रभारी छुट्टी पर थे, अब आज ही इस मामले को दिखवाकर विधिवत कार्यवाही करने की बात कही है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। श्योपुर कराहल जमीनी विवाद के चलते रिश्तेदार दे रहे हैं फोन पर धमकी। शिकायत के बाद भी कराहल पुलिस नहीं कर रही कार्यवाही। खबर मध्य प्रदेश के श्योपुर के कराहल से है, जहां महरवानी निवासी रामजीलाल कुशवाहा से उनके छोटे बेटे के ससुराल वाले जमीन हथियाना चाहते हैं। आए दिन उनसे झगड़ा करते हैं और उनकी झूठी शिकायत भी कराहल थाने में कर जाते हैं। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि झगड़े के डर से न तो वो अपने गांव जा रहे हैं और न ही अपने खेतों की फसल में पानी दे पा रहे हैं, जिससे उनकी फसल बर्बाद होने की कगार पर है। बता दें कि 3 से 4 दिन पहले उन्हें फोन पर भी धमकी दी गई है कि हिम्मत है तो खेत में आकर दिखाओ, नहीं तो तुम्हें घर आकर देखते हैं हम। इस धमकी के डर से रामजीलाल कुशवाहा अपने परिवार सहित कराहल थाने में आकर बैठ गए थे। इसकी लिखित शिकायत रामजीलाल कुशवाहा कराहल टीआई से भी की और उन्हें धमकी भरी रिकॉर्डिंग भी सुनवाई, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने संबंधित लोगों पर कार्यवाही तो बहुत दूर की बात है, उन्हें कराहल थाने बुलाना तक भी मुनासिब नहीं समझा। कहीं न कहीं अब फरियादी बहुत परेशान हो चुका है और उसे डर है कि कहीं उनके या उनके परिवार के साथ कोई घटना घटित न हो जाए या उन्हें किसी झूठे मामले में न फंसा दिया जाए। यदि कोई कार्यवाही अब कराहल पुलिस नहीं करती है तो मजबूरन उन्हें अपनी फरियाद जिला कलेक्टर संजय कुमार से करने की बात कही है। वहीं इस मामले में जब कराहल टीआई से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बीट प्रभारी छुट्टी पर थे, अब आज ही इस मामले को दिखवाकर विधिवत कार्यवाही करने की बात कही है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आपका रामजीलाल, गांव का नाम मेहरवानी, रामजीलाल कुशवाहा। रामजीलाल जी, आप कराल थाने में किस लिए आए हो? कराल थाने में मेहरवानी मेरे गाँव है, तो मोड़ा की ससुराल मुझे आज धमकी दे रहे हैं मारने की। आपको मारने की धमकी दे रहे हैं? मारने की धमकी दे रहे हैं, तुम जे आओ गाँव में कहीं। और गांव में मेरी फसल नष्ट हो रही है, पूरी गेहूँ और नच्छा पूरे। और गांव में बुला रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। बच्चा की ससुराल वाले हैं, बंटवारे के ऊपर भी धमकी दे रहे हैं। मतलब बंटवारे को लेकर? हाँ, बंटवारे को लेकर। तो और 2 साल पहले मैंने बंटवारा कर दिया। तो आपको क्यों धमकी दे रहे हैं? मोड़ा की गिरने से एक्सीडेंट होगा, तो दिमाग में एक शॉट है, अब बन की बन पभी। कौन का एक्सीडेंट हो गया? बच्चा का, मेरे 2 बच्चा आते, छोटे बच्चा को एक्सीडेंट हो, तो आप कोटा इलाज कराया मैंने, अब तब से दिमाग शॉट है। मतलब उनका दिमाग सही काम नहीं कर रहा? सही काम नहीं कर रहा। अब जे अपनी चला रहे हैं ससुराल वाले। मैंने 2 साल पहले बंटवारा भी कर दिया, अब भी मेरे खेतन में नष्ट हो रही है, धमकी देने मारने की। तो मेहरबानी आओ। वो आपको धमकी क्या घर पर आकर दे रहे हैं या फोन पर दे रहे हैं? फोन पे धमकी दे रहे हैं कि मेहरबानी आओ तुम। मैं थाने में भी रिपोर्ट सुना गया, रिपोर्ट कर गया। 3 दिन हो गए, मेरे गेहूँ नष्ट हो रहे हैं, फसल नष्ट हो रही है, 2 खेतन की, कैसे बच्चा बच्ची न पालेंगे। थाने में आपने आवेदन दिया तो क्या किया था? पुलिस क्या कर रही है कि हम बुलवाएंगे? अब 3 दिन हो गए और बेलगातार धमकी दे रहे हैं मारने की।
अच्छा, 3 दिन पहले आपने आवेदन दिया तो अभी तक पुलिस ने कोई कोई कार्रवाई नहीं की और बे मारने की धमकी दे रहे हैं, फसल नष्ट हो रही है, हम कराल में डरे हैं। हो गए मन में इंतजार करते करते और बैंक फसल नष्ट हो रही है भाई, और बेकार धमकी दे रहे हैं अभी कि आओ मेहरबानी आओ तुम पानी दे आओ, क्यों नहीं आ रहे अब और नहीं हम भी आ रहे हैं, तुम रह कहीं ऐसे धमकी दे रहे हैं। मन का ससुराल वाले मोड़ा। तो अभी आप क्या चाहते हैं इस मामले में? हम ये चाहते हैं कि हम बेकार थे तो हमने प्लस झट बुला लेते हैं, और अब हम 3 दिन से बेकार धमकी दे रहे हैं। अब प्लस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, अब नहीं कर पा रही। 3 दिन हो गए, मेरी फसल नष्ट हो रही है 2 खेतन की। मैं कलेक्टर के एसपी के जा रहा हूँ, अब कोई रास्ता नहीं है। आप यहाँ सुनवाई नहीं हो रही सुनवाई, प्रशासन के पास जाएंगे जना और खा करो तो 2 खेतन नष्ट हो रही फसल। बच्चा बच्ची कहे कब 6 बच्ची हैं, बच्चा के 1 के, अब न कहे पाले हूँ, गेहूँ गुजरे जाते हैं। बेकार धमकी दे रहे हैं, आओ पानी दे, क्यों नहीं आ रहे खेतन पे, बेही आ रहे हैं नहीं। आपको लगातार धमकियाँ मिल रही हैं मानने की। आपका जगदीश कुशवाहा सर। जगदीश जी, क्या ये कौन है बाबा जो आए हैं? जी मेरे पिताजी हैं सर। क्या मामला है? मामला ये है सर कि छोटे भैया के ससुराल वाले हैं, वो धमकी दे रहे हैं मारने की, और खेत में बुला रहे हैं कि पानी देवे नहीं आ रहेगा और नहीं हम बेही आएंगे फिर तुम्हारे यहाँ मारने के लिए धमकी दे रहे हैं सर। क्यों दे रहे हैं वो धमकी? वो धमकी ये दे रहे हैं कि मेरे छोटे भैया का एक्सीडेंट हो गया था, उसका दिमाग चल गया। 2 साल पहले का बटवन कर हुआ था, ट्रैक्टर जो भी आते हमारे पास तो आधा कर दिया था। उसके बाद में फिर भी अब ऑब्जेक्शन ले रहे हैं सर 2 साल पहले की बंटवारा रोक कर रखें, और अब ससुराल वाले वाके छोटे भैया के ऑब्जेक्शन ले रहे हैं सर। मतलब कहीं ना कहीं आपकी ज़मीन हथियाना चाहती है? हाँ, अपनी ज़मीन है पूरी, ये लेन चाह रहे हैं भाई। अब आओ तुम ज़मीन पे पानी दे आओ, गेहूँ पे गई तब बता। गेहूँ अच्छा ना दोनों खेतन में सूखो डलो है। आप पुलिस ने कोई जानकारी नहीं ली आज जाके, और 3 दिन हो गए सर। उनका आवेदन लगता है तो तुरंत हमको बुला लेती है पुलिस। अच्छा, वो शिकायत करते हैं तो पुलिस आपको बुला लेती है? जी हाँ। लेकिन आपने शिकायत की तो पुलिस उन्हें नहीं बुला? कोई नहीं आ रहा सर, 3 दिन हो गए, कोई जानकारी नहीं मिली। मेरे पापा अकेले हैं, 2 भाई हैं। यदि ने दाब दोष दी है तो उनका कोई बात हो गई तो कौन जवाबदार होगा सर? पुलिस तो जवाबदार हो ही नहीं रही, वो पकड़ने ही नहीं आ रही, ना बुला रही उनको। तो इनका ये धमकी देने का जवाब दो कम है कि क्यों दे रहे हैं, वे धमकी का कारण है। और उसका कुछ हो गया, कोई बात हो गई, 60 से ऊपर की साल है सर, सियाने आदमी हैं, उनका कोई मैटर नहीं है, वो ज़बरदस्ती धमकी दे रहे हैं सर। तो अभी आप क्या चाहती हैं? थाने में आए हैं सर, तो टीआई साहब ना दरोगा साहब कोई कार्रवाई नहीं है उनके पास। हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई करें। हम टीआई के हैं, आज फिर जा रहे हैं दोबारा। यदि टीआई साहब करते हैं कोई कार्रवाई तो ठीक है, नहीं एसपी कलेक्टर के यहाँ श्योपुर ज़िले में जाएंगे।